पहला असफल होने का दोस्तों कारण है, अगर आप इस बिजनेस में ज्वाइन हो गए हैं, जी हाँ, आप इस बिजनेस में ज्वाइन हो गए हैं, शुरुआत में तो अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं अगर आप न्यू हैं, ठीक है। जब तक आप अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं, जब तक आप इस बिजनेस में प्लान नहीं ठीक सीख जाते, ठीक है, अच्छे से जो है प्लान दिखाना, इन्विटेशन करना, ये सारी चीजें नहीं सीख जाते, तब तक अपलाइन का सहारा ले सकते हैं आप। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस में आए हैं और आप अपलाइन के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं हमेशा, तो आप इस बिजनेस में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप डिपेंड हैं अपनी लक पे, ठीक है, कि भगवान करेगा, अल्लाह करेगा, ये करेगा, जो हो जाएगा मेरा, है ना, इस बिजनेस में डेवलपमेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा सर, ठीक है। ठीक है, भगवान भी उसी का साथ देता है, अल्लाह भी उसी का साथ देता है जो खुद करने की कुछ दम रखता है, ठीक है, जो खुद के दम पे कुछ करता है, ठीक है। और अगर आप अपलाइन पे डिपेंड हैं, ठीक है, कि अपलाइन आपका, बहुत सारे लोग अपलाइन पे डिपेंड रहते हैं, अपलाइन बोलेगा तो करेंगे, अपलाइन का कॉल आया, मतलब बहुत सारे लोग क्या है ना, अपलाइन का वेट करते हैं। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, फिर मैं रिपीट करूंगा दोस्तों, अगर इस बिजनेस में आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आप माइंड अपने अपलाइन का यूज करो। कौन से अपलाइन का? जो एक्टिव अपलाइन हो, जो कुछ यहाँ पर अर्निंग कर रहे हो, जो सफलता की तरफ बढ़ रहे हो या सफल हो गए हो, आप माइंड उनका यूज करो और बॉडी अपनी यूज करो। यहाँ पर लोग उल्टा करते हैं, ठीक है, दिमाग अपना यूज करते हैं और बॉडी अपलाइन के, अपलाइन से बोलेंगे तुम भागो सर, ठीक है, मैं बताऊंगा वैसे वैसे करो, ठीक है। ये क्या बात है, ये उल्टा कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर अपनी असफलता का प्रबंधन कर रहे हैं सर, इस बिजनेस में अगर हम ये चीज कर रहे हैं, अगर अपनी किस्मत पे डिपेंड है, क्योंकि किस्मत जो है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ एक मैंने एक देखा था, एक वीडियो, उसमें एक चीज बताई थी कि किस्मत जो होती है ना दोस्तों, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ 3% साथ देती है। उसमें एक बताई गई थी 73% जो है, वो हमारा जो है नेवर गिव अप एटीट्यूड जो होता है, वो हमारा साथ देता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, आप यहाँ पर किस्मत पे डिपेंड ना रहो, अपलाइन पे डिपेंड ना रहो, डाउनलाइन पे डिपेंड ना रहो कि नहीं अब हमने ज्वाइन करा दिए दो दो लोग, अब बस अब मेरा जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब करेंगे यही करेंगे, बस हमारा काम खत्म, ठीक है। ये ट्रेनिंग लेंगे तो ठीक है, नहीं लेंगे तो ठीक है सर। आपने ज्वाइन कराया, वो कंपनी प्लान प्रोडक्ट देख के बाद में आते हैं सर, सबसे पहले हम पे 1600 रुपये जब देते हैं तो आप पे भरोसा करते हैं सर, ठीक है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिनको आपने ज्वाइन कराया उनको उनको अच्छी तरीके से गाइड करो। अगर करने वाले हैं तो उनको अच्छी तरीके से उनको गाइड करो इस बिजनेस में, ताकि वो कुछ बन सकें, ठीक है। अगर आप उस लायक हो, अगर नहीं हो तो अपने अपलाइन की हेल्प लो, ट्रेनिंग सिस्टम की हेल्प लो, और उनको डेवलप करो, अपने डाउन के लोगों को, उन पे डिपेंड ना रहो, ठीक है। तो ये चीज बता देता हूं, तो ये पहला असफल होने का दोस्तों कारण है स्वामिनी में, अगर आप डिपेंड हैं किस्मत पे, अपलाइन पे और डाउनलाइन पे, जी हाँ। बात करते हैं दोस्तों, दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है लेस शो द प्लान, जी हाँ, कम प्लान शो करना, ठीक है। इस बिजनेस में अगर आप कम प्लान शो करते हैं, तो ये बिजनेस में आप असफल हो जाएंगे, जी हाँ, असफल हो जाएंगे। कम प्लान, ठीक है। अगर आप इस बिजनेस में ज्वाइन हो गए हैं, क्योंकि देखो ये बिजनेस संभावनाओं का बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस है? संभावनाओं का। यहाँ पर कोई भी चीज फिक्स नहीं है सर, फिक्स करते हैं आप अपनी मेहनत से, आप फोकस से, जो भी है, ठीक है। लेकिन अगर इस बिजनेस में आप सफल होना चाहते हैं, जल्दी सफल होना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपको प्लान करने पड़ेंगे, ठीक है। ये बात आज समझ लो, चाहे परसों समझ लो, चाहे 10 साल बाद समझ लो, आप याद करोगे, ठीक है। अगर आप कम प्लान शो कर रहे हो, तो धीरे 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 आप कम प्लान शो करोगे, आपकी टीम में भी कम प्लान शो होंगे, आपके डाउन में भी कम प्लान शो होंगे, धीरे 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 आपका बिजनेस डूब जाएगा सर, ठीक है। आप प्लान ज्यादा से ज्यादा खुद शो करो, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा प्लान शो करवाओ, जी हाँ। कम प्लान शो करने वाले, अगर आप कम प्लान शो करते हैं, तो इसका मतलब आप इस बिजनेस में सफल होने की संभावना नहीं बना रहे हैं, जी हाँ। और इस बिजनेस में अगर असफल होने की संभावना बनाना चाहते हैं, तो आप, अगर आप गोल्ड बन गए हैं सर, अगर इस बिजनेस में अगर आप गोल्ड हो गए हैं, तो मिनिमम मिनिमम कम से कम बता रहा हूं दोस्त, एक दिन के 5 प्लान तो होने चाहिए, कम से कम 5 प्लान। और अगर आप अभी फ्रेशर हैं, अभी आपने हाल फिलहाल में ज्वाइन किया, कम से कम 3 प्लान से कम नहीं होने चाहिए। अगर 3 प्लान आपके पर डे नहीं हो रहे, तो आप रेड लाइन पे हैं। अगर आप गोल्ड बन गए हैं और 5 प्लान से प्लस हो जाए तो चलेगा, लेकिन 5 प्लान से कम हो रहे हैं तो आप रेड जोन में हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग मेरी ही टीम में, मैं देखता हूँ गोल्ड बन गए हैं और प्लान करेंगे एक, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, और अगर उनसे पूछो सर कितना कमाना चाहेंगे, अरे सर 1 लाख कमाना चाहेंगे, अरे क्या बात कर रहे हो सर, मतलब आपका प्लान, आपका एक्शन और आपका ड्रीम मैच ही नहीं हो रहा है, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। आप कमाना चाहते हो 50,000 और प्लान शो करते हो डेली एक, आप कमाना चाहते हो सर, मैं 1 साल में 10 लाख कमाना चाहता हूँ, और प्लान शो करते हो कभी नहीं करते हो, तो इसका मतलब आप जो मुझे बता रहे हो वो सब फेक है, वो सब बकवास है, समझ रहे हो? तो आपका एक्शन और आपका ड्रीम
मैच होना चाहिए सर, तभी तो बात बनेगी। ठीक है। और यहाँ पर जो भी कुछ होगा सर, आप गाड़ी लोगे, घोड़ा लोगे, बंदूक लोगे, जो भी लोगे, वो सब प्लान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कम प्लान शो करोगे तो आपकी टीम में कम प्लान्स होंगे, उनकी टीम में आपके डाउन में कम प्लान्स होंगे, तो हो गया आपका बिजनेस अच्छे से। तो कम प्लान तो आज से बंद सर, ज्यादा से ज्यादा प्लान शो करो। और अगर आपके पास, देखो, कम प्लान शो करने का सबसे बड़ा रीजन होता है, आपके पास दो कारण है, या तो आपने लिस्ट नहीं बनाई है, ठीक है, और या तो आपकी लिस्ट खत्म हो गई है सर। लिस्ट खत्म हो गई है तो आप लिस्ट बनाने के तरीके भी, उस पर भी ट्रेनिंग होती है, वही बहुत सारे लीडर्स बताते हैं कि कैसे कैसे अपनी लिस्ट को आप बढ़ा सकते हैं, कहाँ कहाँ से अपनी लिस्ट कर सकते हैं। और एक और कारण है कि आपने लिस्ट ही नहीं बनाई है। आप लिस्ट बना लो सर, उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये असफल होने का दूसरा कारण है। अगर आप असफल होना चाहते हो तो कम प्लान शो करो कभी ना करो, आप धीरे धीरे आपका इस बिजनेस में कल्याण हो जाएगा सर, मतलब असफल हो जाओगे आप। ठीक है। तो मैं क्लियर बता देता हूँ, ये दूसरा रीजन है, दूसरा कारण है इस बिजनेस में असफल होने का। तीसरा रीजन समझ लो सर। ठीक है। तीसरा कारण क्या है? नो प्लान शोअर। मतलब आपको तो प्लान आता है लेकिन आपकी टीम में लोगों को प्लान नहीं आता है। जी हाँ, आपकी टीम में प्लान नहीं आता। अभी हमारे जो मेंटोर है, हमारे जो ग्रेट सर, ठीक है, हमारे जो महागुरु मिस्टर राकेश राठौर सर ने एक अपना कोर एक ट्रेनिंग चलाते हैं सर, शाम को, सॉरी, सुबह 7 बजे से, सुबह 7 7 बजे कोर ट्रेनिंग होता है, ठीक है। अब उसमें उन्हीं लोगों को लिया जाता है, ठीक है। अगर आप फास्ट डेवलपमेंट करना चाहते हो, जल्दी डेवलपमेंट करना चाहते हो, 3 महीने में आप यहाँ से 90,000 रुपए की, 1 लाख रुपए की इनकम चाहते हो, तो जल्द से जल्द आप सर की कोर टीम में शामिल हो जाओ। लेकिन 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 कोर टीम में उन्हीं लोगों को शामिल होने का मौका मिलेगा सर जिनको अच्छे से बेसिक आता है। आपको बेसिक ही नहीं आता, बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, अभी बात करूंगा उसके उस पर भी आगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को नहीं आता है सर, आपको प्लान शो करना नहीं आता तो आप इस बिजनेस में नहीं कर पाएंगे कुछ भी सर। ठीक है। अगर आपको ज्यादा लंबा समय हो गया, नए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 2 महीना 3 महीना हो गए फिर भी आप प्लान नहीं दिखा पा रहे हो, तो इसका मतलब कुछ नहीं सर। मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ था स्वामिनी में सर, मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी को मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ज्वाइन हुआ था स्वामिनी में, एक दिन ज्वाइन हुआ था, दूसरे दिन से फील्ड पे उतर के मैं प्लान करने लगा था सर, लोगों में जाके। समझ रहे हैं? ओके। तो आप यहाँ पर असफल होने का दूसरा, सॉरी, तीसरा कारण क्या है कि आप तो, आपको तो प्लान आता है लेकिन अपनी टीम में प्लान शो करने वाले लोगों को अगर हम नहीं खड़ा करेंगे, तब भी इस बिजनेस में हम असफल हो जाएंगे, क्योंकि ये अकेले का बिजनेस नहीं है सर, ये मजदूरी वाला काम नहीं है। ठीक है। आप भी प्लान सीखो और अपनी टीम में लोगों को प्लान करना सिखाओ। अगर आपको, आपकी टीम के लोगों को नहीं आता, तो शाम को 6 बजे का सेशन उसमें कनेक्ट कराओ सर। ठीक है। मैं देखता हूँ उसमें बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं होते हैं सर, आप भी कनेक्ट हो, अपनी टीम के लोगों को कनेक्ट करो, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग अपनी टेस्टमनी बताते हैं। ठीक है। बहुत सारे वहां पर जो है अपनी अचीवमेंट बताते हैं, तो वहां से आपकी जो टीम के नए नए लोग हैं वो देख के मोटिवेट होंगे। ठीक है। और वो डेली डेली अगर प्लान सुनेंगे तो वहां पर उनको प्लान भी जब डेली डेली एक चीज जाएगी माइंड में तो वो सुनेंगे। ठीक है। तो अपनी टीम में प्लान शोर खड़े करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी इस बिजनेस में हम सफलता की तरफ कदम बढ़ाएंगे, वरना असफल की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ। चौथा कारण दोस्तों, पासिंग नेगेटिव मैसेज टू डाउनलाइन। ठीक है। अगर आप अपनी टीम में अगर नेगेटिव मैसेज आप पास करते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लीडरों को, कि कौन सी बात करनी चाहिए कौन सी बात नहीं करनी चाहिए सर। कभी भी आप कोई नेगेटिव बात, ऐसी बात जिससे टीम में गलत इंपैक्ट पड़े, लोग डीमोटिवेट हों, ऐसी बात कभी भी मत करो सर। ठीक है। आप भले, आपको लगता है कि आपको कोई चैलेंज है, ठीक है, आपको एक इस बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, तो आपने हमेशा अपलाइन से आप करो, है ना, उसका सोल्यूशन मांगो। ठीक है। अपने डाउन में किसी के साथ, चाहे वो कितना ही आपका अच्छा दोस्त हो, चाहे वो कितना ही आपको जो है आप बिजनेस करने वाले हो, लेकिन आप अपनी टीम में डाउन में कभी भी कोई भी ऐसा मैसेज जो है नेगेटिव बात ना करो, जिससे आने वाले टाइम पे आपकी टीम में कुछ जो है, टीम आपकी टूटे या कुछ प्रॉब्लम हो। समझ रहे हैं? तो नेगेटिव मैसेज जो है अपनी टीम में इसको जाने से जरूर रोको सर। पांचवा रीजन है दोस्तों, कनेक्ट विद अपोजिट डायरेक्शन लीडर। ठीक है। इस बिजनेस में क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या है ना दोस्तों, अदर अदर सिस्टम से लोग जो लीडर होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जब सोशल मीडिया पे आते हैं, या हम, क्योंकि आजकल जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट है सब लोग सोशल मीडिया पे हैं, और हर तरह के लोग सोशल मीडिया पे हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरे लोगों की बातें अपने दिमाग में जाने देते हैं, हम दूसरे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। आप किसी दूसरे साइड के लीडर से आप कभी भी उसकी बातों को अपने दिमाग में मत जाने दो, क्योंकि दूसरा आपको यहाँ से जो है अलग निकालने की कोशिश करेगा सर। समझ रहे हैं? ठीक है। लोग डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मैं कभी भी, क्योंकि मैं सिर्फ सिर्फ एक ही पर्सन की बात सुनता हूँ, वो है हमारे मेंटोर, मैं बाकी किसी को नहीं सुनता हूँ। जी हाँ, मेरा माइंड जहाँ पे मेंटोर की बात आती है वहां पे मेरा माइंड ओपन हो जाता है, और जहाँ पे किसी और की बात आती है, इनफैक्ट मेरे घर में किसी की भी बात आती है सर, मेरा माइंड ब्लॉक हो जाता है, मैं किसी की नहीं सुनता हूँ, क्योंकि मैं इस बिजनेस में आया हूँ कुछ करने के लिए, कुछ कामयाब होने के लिए।
स्वामिनी में, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग अदर जो है लोग आपको जो है बिजनेस में डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे जो लीडर हैं वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। तो किसी से इतनी ज्यादा जो है कनेक्टिविटी मत बनाइए जो आपको आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट हो और आपकी टीम में प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। तो ये पांचवा असफल होने का दोस्तों कारण है, इससे जरूर बचना है आपको। छठा, हम लोग छठे कारण पे बात करेंगे दोस्तों, मोर कॉन्टेक्ट विद क्रॉस लाइन। अगर आप किसी भी क्रॉस लाइन से इधर उधर कोई भी, क्योंकि आपकी क्रॉस लाइन देखो, आपकी अगर क्रॉस लाइन कोई है, ठीक है, और अगर आप उससे कांटेक्ट में हैं, तब भी आपका जो है बिजनेस में जो है आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा सर, ठीक है। आप हमेशा, क्योंकि कोई भी, क्योंकि हम लोग क्या है ना, ज्यादातर लोग किसको ढूंढते हैं, ठीक है, ज्यादातर लोग उन्हीं लोगों को ढूंढेंगे जिनका कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि दो ऐसे मिल जाएंगे जिनका कुछ नहीं हो रहा है, वो तीसरे को ढूंढेंगे, चौथे को ढूंढेंगे, तो फिर हो गया, सबका अपना अपना काम खत्म हो जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, कभी भी आप क्रॉस लाइन से बात करने की जरूरत ही नहीं है सर इस बिजनेस में, ठीक है। ये भी एक असफल होने का सबसे बड़ा कारण है, टीम टूटने का सबसे बड़ा कारण होता है अगर हम इधर उधर क्रॉस लाइनिंग करते हैं तो। यहाँ ये हमारा सिक्स्थ रीजन है, ठीक है। आपकी, क्योंकि आपकी जो लेफ्ट राइट की जो टीम है वो भी एक दूसरे की क्रॉस लाइन है सर, ठीक है। और अगर आप किसी क्रॉस लाइन से बात करते हैं, आपकी टीम एक दूसरे से बात करती है, तो ये जो है आने वाले टाइम पे अच्छा संकेत नहीं है सर, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इससे भी बचना है अपने को, ठीक है। ये भी हमारा असफल होने का इस बिजनेस में एक सबसे बड़ा रीजन होता है, कारण होता है। सातवां रीजन, कंपेयरिंग पावर एंड मनी। इसका मतलब दोस्तों है कि हमारी अगर दोनों टीम है, मान लो एक टीम से बिजनेस आ रहा है, दूसरी टीम से, मतलब इस तरीके से दोनों टीम चल रही है, कम चल रही है, ज्यादा चल रही है, तो हम लोग फोकस करते हैं ज्यादा चलने वाली पे, कम पे फोकस ही नहीं करते हैं, ठीक है। हम उसको मनी समझ लेते हैं और उसको जो है उस पावर पे, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे इस बिजनेस में पावर क्या है दोस्तों, लोग हैं पावर, ठीक है। हमारे इस बिजनेस में लोग पावर हैं। तो आप कभी भी किसी के साथ भेदभाव मत करो टीम में, सब लोगों को, अगर आपकी टीम में कोई भी है वो आपकी डाउन में आता है, तो आप सबके साथ सेम व्यवहार करो सर, ठीक है। हो सकता है कोई अभी नहीं कर रहा है, इन फ्यूचर आगे करने लगे, ठीक है। तो हमें सबके साथ में एक नरम जो है अपना अपना व्यवहार रखना है, ठीक है। किसी को आप कंपेयर मत करो, नहीं यार ये ज्यादा देने वाला है, ये कम देने वाला है, ठीक है, ये कम कर रहा है, ये ज्यादा कर रहा है, इस पे ज्यादा फोकस करो, ऐसा बिल्कुल मत करो सर, ठीक है। ये भी आने वाले टाइम पे असफल होने का एक सबसे बड़ा रीजन होता है। ये सातवां कारण मैंने आपको बताया सर, ठीक है। उसके बाद आठवें कारण पे हम लोग दोस्तों डिस्कशन करेंगे, और लास्ट हमारा आठवां है, वो है नो ऑफिशियल नॉलेज लॉग इन एक्टिवेशन। हमारी टीम में जो नए नए लोग होते हैं, और ज्यादातर जो लोग गोल्ड भी बन जाते हैं, उनको भी सर यहाँ पर आईडी जो है ओपन नहीं करना आता, ठीक है। अपनी स्वामिनी की आईडी को ओपन करना नहीं आता उनको, ज्यादा ऑफिशियल कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। उनको सोशल मीडिया के बारे में ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है, आईडी एक्टिवेशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आईडी लॉगिन करने के बारे में नॉलेज नहीं है। तो ये सिखाना जरूरी है सर अपनी टीम में सर। जी हाँ, अगर इसको हम नहीं सिखाएंगे तो इसका मतलब दोस्तों आने वाले टाइम पे ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। हमें अपनी टीम में हर एक पर्सन को, इनफैक्ट उसको ये बताना है कि आईडी लॉगिन कैसे होती है, ठीक है। ये आईडी को, हम अपनी आईडी को कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसे पे आउट देखते हैं, वो सारी चीजें उसको, छोटी छोटी नॉलेज है उसको बता के देना है सर, ठीक है। तो ये हमारे जो है आठ मैंने आपको प्रमुख कारण बताए जिनसे लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, ठीक है। आप सब लोग इन चीजों से जरूर बचिए। आई होप ये सारी चीजें आपको, जो मैंने आठ कारण बताया, आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अभी हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब हमारा सेशन जो है एक इंपॉर्टेंट वे में चलेगा, आप सब लोग फोकस रखिएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे मैंने बताया दोस्तों, हमारे जो मेंटर हैं, अभी हमारा 7 बजे का जो है मॉर्निंग का हमारा जो कोर, जितने भी लोग जो प्लान करना जानते हैं, जिनको बेसिक आता है, अगर आप आना चाहते हैं कोर में, ठीक है, तो बिल्कुल आप सर से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक टर्म कंडीशन ये है कि आपको बेसिक आना चाहिए। और ज्यादातर लोगों को बेसिक नहीं आता है सर, जी हाँ। बेसिक में बहुत सारी चीजें होती हैं, बेसिक अगर आप नहीं सीखोगे तो बिजनेस में आप बड़ा काम कर नहीं पाओगे, क्योंकि आप चाहे हजारों कमाओ, लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, हर एक लेवल पे आपको बेसिक ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, बेसिक ही काम आएगा, है ना। यहाँ पर लिखा है या बिजनेस सरल है लेकिन आसान नहीं दोस्तों, सरल तो है लेकिन आसान नहीं है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। बहुत सारे लोगों को बिजनेस में क्या है ना, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को बिजनेस असंभव लगता है, ठीक है। और एक मैं स्टोरी के थ्रू आपको मैं बताना चाहूंगा, ये बिजनेस आपके लिए असंभव है या संभव है, ठीक है। क्योंकि देखो सर, आप इस बिजनेस में उन लोगों को देखो जो ऑलरेडी इस बिजनेस में सफल हो चुके हैं, जो यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए बना चुके हैं। वो एक फैक्ट है, रियलिटी है कि ये सब लोग कर चुके हैं, और ऐसे एक नहीं, हजारों लाखों लोग हैं दोस्तों इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या अपनी स्वामिनी में 20 से ज्यादा लोग दोस्तों करोड़पति बन चुके हैं, ठीक है। तो उनकी उस फैक्ट को समझो कि जब ये सब लोग बन सकते हो तो आप भी बन सकते हैं। हाँ, इस बिजनेस में चैलेंजेस हैं, समस्याएं हैं, और वो इस काम में नहीं हर काम में है सर, ठीक है। तो अपनी समस्याओं से आप बड़ा कैसे बने, एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों, ये स्टोरी मैंने आपको पहले ही बताई, एक स्टोरी मैं आपको फिर से सुना रहा हूँ, ये स्टोरी आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है।
मान लेते हैं कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आप किसी टूर पे जाते हैं, मान लो आप गोवा गए, पूरा पूरा प्लानिंग किया आपने कार से, आप गोवा घूमने के लिए जाने वाले हैं, ठीक है, आप बहुत खुश हैं, आपके बच्चे हैं, और पूरी प्लानिंग आपने कर ली गोवा जाने की, और आप जो है बहुत एक्साइटेड है वहां पे बीच पे घूमने के लिए, और आप घर से निकल गए कार में बैठ के, ठीक है। आपके बच्चे बीवी जो भी हैं, ठीक है, आपके अगर पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, जो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ आप जा रहे हैं गोवा घूमने के लिए, और अपनी गाड़ी में बैठ के, आप जो भी आपकी कार है उसमें बैठ के आप निकल चुके हैं, बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है। आपके माइंड में जो पिक्चर चल रही है वो कैसी पिक्चर चल रही होंगी? पिक्चर चल रही होंगी कि वहां पे मस्ती करेंगे, बीच पे नहाएंगे, है ना, बहुत सारी चीजें आप आपके माइंड में चल रही होंगी। लेकिन थोड़ी दूर जैसे आप चले 200-300 किलोमीटर दोस्तों, तो उसके बाद क्या हुआ, आपके जो टायर के जो यानी जो कार के जो टायर हैं वो पंचर हो गए सर, ठीक है, आपकी कार के जो पीछे के दोनों टायर जो है वो पंचर हो गए, ठीक है। अब आपके माइंड में क्या चल रहा है सर? अब आप बताइए, आपके माइंड में वो बात चल रही, क्या वो बात चल रही होगी आपके माइंड में कि यार वो मूवी वहां पे पिक्चर क्लिक करेंगे, या नहाएंगे, या वहां पे मस्ती करेंगे, या कुछ खाएंगे पिएंगे जो भी है, क्या वो चीजें चल रही होंगी? नहीं, वो सारी चीजें आपके माइंड से गायब हो गई होंगी, सिर्फ एक ही चीज चल रही होगी, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई आपकी लाइफ में, ठीक है, आपके जर्नी में, आपके सफर में, यही चीज आपकी लाइफ में आपके मतलब माइंड में चल रही होगी, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कोस रहे होगे, है ना, हो सकता है गवर्नमेंट को आप उल्टा सीधा बोल रहे हो, ठीक है, हो सकता है आप खुद को ही बोल रहे हो कि इसी सड़क पे आना था, क्या किसी और रोड से आ जाते, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। लेकिन ये प्रॉब्लम की कब क्रिएट हुई, जब आप इस जर्नी पे निकले, जब आप इस यात्रा पे निकले। अगर आप इस यात्रा पे जाते ही नहीं तो ये घटना आपके साथ घटित होती ही नहीं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर, समझ रहे हैं आप? ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी प्रकार से जब इस बिजनेस में हम लोग ज्वाइन होते हैं, ठीक है, जब हम ज्वाइन होते हैं, ठीक है, तो हम लोग मोटिवेशन में या किसी न किसी को देखकर, ठीक है, या किसी के पे आउट, किसी का अचीवमेंट, या बहुत किसी का लाइफस्टाइल देखकर, मान सम्मान देखकर इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाते हैं, और हमारे सपने क्रिएट हो जाते हैं हमारे माइंड में कि मैं भी गाड़ी लूंगा, सपने पूरे करूंगा, कामयाब बनूंगा और करोड़पति बनूंगा। ये सारे सपने हमारे माइंड में आके इस बिजनेस को हम ज्वाइन कर लेते हैं, जी हाँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद जब आगे चलते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो चैलेंजेस आती हैं, जो रिजेक्शन आते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, 90% लोग प्रॉब्लम की वजह से बिजनेस को एग्जिट कर देते हैं, मतलब इस बिजनेस से बाहर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में आना भी आसान और जाना भी आसान, कोई रिजाइन लेटर तो आपको देना नहीं है ना। तो इस बिजनेस में क्या होता है, 90% लोग, यानी 100 में से 90 लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब 1 लाख लोग अगर इस बिजनेस को ज्वाइन करें तो उसमें से 90,000 लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, सिर्फ 10,000 लोग ही आगे काम करते हैं उसमें, ठीक है। तो मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो उस जर्नी के, उस जो यात्रा है, ठीक है, इस बिजनेस में जो यात्रा कर रहे हो आप, ठीक है, जो जर्नी तय कर रहे हो, सफलता की जो जर्नी, उसमें जो चैलेंजेस आते हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं, 90% लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन 10% लोग, जो 10% लोग बच जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो समस्याएं, जो चैलेंज आती हैं, जो समस्याएं आती हैं उनको चैलेंज के रूप में लेते हैं, जी हाँ। वो उनको अच्छी तरीके से पता होता है इस बिजनेस में कि यार ये जो समस्या आई है मेरी लाइफ में, चाहे वो रिजेक्शन आया हो, ठीक है, चाहे किसी ने मना किया हो, चाहे एक ने मना किया हो, चाहे 10 ने मना किया हो, चाहे 100 ने मना किया हो, वो उनको वो जो रिजेक्शन है वो हिला नहीं सकता। चाहे घर वाले कुछ भी बोल रहे हो, क्योंकि घर वालों को उसके बारे में नॉलेज नहीं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं, तो घर वालों की बातें भी नहीं हिला सकती, चाहे बाहर वाले हों, चाहे पड़ोसी हों, ठीक है, और चाहे इस बिजनेस में जो भी चैलेंज हो, ठीक है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखती है, वो है सक्सेस। वो है इस बिजनेस में जो जो वो सोच के इस बिजनेस में ज्वाइन हुए थे, करोड़पति, लाखों रुपए, मान सम्मान, कामयाबी, वही चीज उनके माइंड में चलती है, और वो सिर्फ 10% लोग होते हैं, ठीक है, जिन जो समस्याओं को चैलेंज के रूप में लेते हैं और आगे उनको चीरते फाड़ते उनको आगे बढ़ जाते हैं, समझ रहे हैं? चलिए, अब अगर मैं आपको बताऊं, जब मुझे इस बिजनेस में प्रॉब्लम आई, ठीक है, तो मैंने किसको फोन किया? हमारे जो मेंटोर हैं, जो हमारे ग्रेट मेंटोर हैं, मिस्टर राकेश राठौर सर, ठीक है। अब अगर मैंने सर को कॉल किया तो सर को मैंने क्या बताया, भाई क्या चैलेंज आते हैं हमारी लाइफ, आप बताओ, ठीक है, इस बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो मैंने सर को प्रॉब्लम्स बताई, तो सर ने वही काम किया जो बोला कि सर पहले प्रॉब्लम्स आप लिख लो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में, अभी जो भी लोग हमारी मेरी आवाज सुन रहे हैं, इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम्स आती है, मैं भी आपसे यही बोलूंगा दोस्तों, आप प्रॉब्लम्स को लिखो, ठीक है। प्रॉब्लम सबसे पहले क्या आती है दोस्तों? लिस्ट खत्म हो गई है, यही प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। लेकिन हम इसको प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लोग प्लान नहीं देखते हैं। मैंने ये बोला सर को, मतलब मेरी लिस्ट खत्म हो गई है, बोला लिख लो। लोग प्लान नहीं देखते हैं, बोले लिख लो। लोग जुड़ नहीं रहे, उन्होंने कहा लिख लो, ठीक है। ये सारी चीजें, चैलेंजेस, पे आउट नहीं बन रहा है, ये सारे चैलेंजेस बिजनेस में शुरुआत में आते हैं, ठीक है। घर वाले ताने मारते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, मार्केट नेगेटिव है, ये प्रॉब्लम्स मैंने बताई, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है, ठीक है।
तो अब उन्होंने बोला कि एक तरफ अपना ड्रीम लिखो, ठीक है, ड्रीम और नीड, ठीक है, कि आप इस बिजनेस में ज्वाइन क्यों हुए थे सर, ठीक है, क्यों ज्वाइन हुए थे इस बिजनेस में, ठीक है। तो मैंने कहा अब मेरे सामने जो मेरे ड्रीम्स थे, जो नीड थी, मेरी जरूरतें थी, जो इस बिजनेस में मैं पाने के लिए आया था, उनके सामने ये चैलेंज, ये समस्याएं कुछ भी नहीं थी, एक मात्र एक धूल के बराबर भी नहीं थी सर, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने पूछा, सर ने पूछा कि इन दोनों में से सबसे मुश्किल कौन है, मतलब सबसे मुश्किल क्या है, सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है, ठीक है, कौन सी चीज मुश्किल है, क्या आप जो जो चैलेंजेस अभी लाइफ में चल रहा है आपकी, क्योंकि इस बिजनेस में अगर कोई भी चैलेंज आ रहा है तो वो जब भी आ रहा है जब आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो, जब आपने ये तय किया था शुरुआत में कि आप इस बिजनेस में हजारों कमाओगे, लाखों कमाओगे, डेली का डेली 1500 3000 कमाओगे, इसलिए इस जर्नी पे आप निकले हो, तभी तो ये समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, आप नॉर्मल जिंदगी जी लो, आप 10,000 20,000 30,000 रुपए की जिंदगी जी लो, कि यहाँ चैलेंज आएंगे कुछ नहीं होगा, कुछ जिंदगी में नहीं बदलेगा, बदलेगा सिर्फ और सिर्फ क्या बदलेगा, डेली की सब्जी रोटी बस, समझ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या कुछ चैलेंज आएंगे, कुछ नहीं आएंगे सर, ठीक है। अब जो हमारे यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमारे मेंटोर हैं, आज 4 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत की थी, तो उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप वो चैलेंज को फेस नहीं करते तो आज वो नॉर्मल 20,000 रुपए की जॉब ही कर रहे होते, सिंपल सी बात है। लेकिन आज उन्होंने करोड़ों रुपए कमाया है, तो उन्होंने उन प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं किया, फोकस किया अपने ड्रीम्स पे, ठीक है। मैं बता देता हूँ, या प्रॉब्लम्स जो भी चैलेंजेस बिजनेस में आपको आते हैं, चाहे रिजेक्शन हो, चाहे कोई मना कर रहा हो, चाहे लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हो, चाहे लिस्ट खत्म हो गई हो, जो भी इस प्रॉब्लम आ रही है वो इस प्रॉब्लम का हिस्सा है। और जो भी ये प्रॉब्लम्स मैंने बताई, जो मुझे प्रॉब्लम आई, और हर एक प्रॉब्लम का, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलेगा सर, और है, ऐसा कोई सवाल नहीं दुनिया में जिसका जवाब ना हो, ठीक है। आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है। चलिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर आगे मैं बताना चाहूंगा आप सब लोगों को, ठीक है। आपके आसपास में कितने लोग हैं जो 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, मेरा सवाल आपसे है, आपके आसपास में कितने लोग हैं जो 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, आपको आपको वो काम करना है, ठीक है, जो 99% लोग नहीं कर पाते हैं। मतलब आपको क्या काम करना है, जो 99% लोग कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। मतलब अगर इस बिजनेस की बात करूं, ठीक है, तो आप क्योंकि लाखों रुपए कौन कमाता है, अगर आपके आसपास में देखोगे तो बहुत कम लोग होंगे, ठीक है, 100 में से एक इंसान होगा जो लाखों कमाता होगा, और कमाता जब होगा जब उसने करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, तब वो लाखों रुपए कमा रहा है, ठीक है। अब आपकी चॉइस है सर, ठीक है, आप 40 साल 40 साल नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, या दुकान दुकान करें या बिजनेस करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर, ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे एक चीज और बताने वाला हूं यहाँ पर, फोकस, ठीक है। अब एक चीज समझ लीजिए दोस्तों, जब भी आपका फोकस आपकी प्रॉब्लम पर होता है तो आपका सपना आपको धुंधला दिखाई देता है, और जब भी आपका फोकस, ठीक है, सॉरी, जब भी आपका फोकस प्रॉब्लम पर होगा तो आपका सपना जो है वो धुंधला नजर आएगा, आपको नजर ही नहीं आएगा, सिर्फ आपको प्रॉब्लम ही नजर आएगी। और जब भी आपका फोकस जो है दोस्तों सपने पर होता है, आपका जरूरतों पर होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको प्यास लगी है, भूख लगी है, तो आपका फोकस भूख और प्यास पर है, प्रॉब्लम पे नहीं होगा, आप कुछ भी करके जो है उसकी व्यवस्था करोगे, ठीक है। तो जब भी आपका फोकस आपके सपने पर होगा तो आपको प्रॉब्लम धुंधली नजर आएगी, ठीक है। आप समझ लीजिए आपको फोकस कहाँ करना है, प्रॉब्लम पे फोकस करना है या सोल्यूशन पे फोकस करना है, जी हाँ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपके जीवन में बड़ी समस्या है तो इसका मतलब है सिर्फ इसका मतलब यह है सिर्फ कि आप अभी छोटे हैं। मतलब अगर आपके जीवन में कोई भी इस बिजनेस में चैलेंजेस आ रहा है, ठीक है, और आप बार बार उससे ओवरकम उसको नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप हार मान रहे हैं या आपको लगता है कि यार गिव अप कर दो, तो इसका मतलब दोस्तों आप अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं। आप अपने आप को बड़ा बना लीजिए, आपकी समस्या ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी, जी हाँ। आप अपने आप को बड़ा बना लीजिए, आपकी समस्या ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग दोस्तों बात करेंगे दोस्तों ड्रीम के ऊपर, ठीक है। जितने भी हमारे पार्टनर हैं आप सब लोग फोकस रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपको अगर आपको सर की कोर टीम में आना है, ठीक है, जो शाम को जो सुबह सॉरी 7 बजे हमारी जो ट्रेनिंग होती है मॉर्निंग में, ठीक है, तो उसमें आना है, तो आपको बेसिक में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। बेसिक में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। एक अच्छा सा दोस्तों आपको ड्रीम सेट करना है अगर आप इस बिजनेस में न्यू हो, ये और ये बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद, ये बिजनेस में हमारा पहला स्टेप होता है, ठीक है। अगर आप इस बिजनेस में ज्वाइन हो तो पहला स्टेप आपका क्या है, एक ड्रीम आप बनाओ। पहले तो आपके ड्रीम है, और ड्रीम में से कोई भी एक आपका जो है उसमें से कोई भी ड्रीम को उसको गोल में कन्वर्ट करो, ठीक है। एक स्मार्ट अपना गोल बनाओ। स्मार्ट को एक वर्डिंग से मैं आपको बताऊंगा, स्पेसिफिक। एस का मतलब है स्पेसिफिक, मतलब क्लियर कट, ठीक है। मतलब आपका क्लियर होना चाहिए, ज्यादातर लोगों का क्लियर ही नहीं होता है गोल दोस्तों। मैं आपको बता दूं, आपने दशरथ मांझी जी का नाम सुना होगा, ठीक है। दशरथ मांझी जी ने एक बार
जो है उनको क्लियर, उनके माइंड में एक चीज क्लियर हुई। उन्होंने पहाड़ को खोद खोद के रास्ता बना दिया, क्योंकि उनके माइंड में एक चीज क्लियर थी कि यार उस पहाड़ की वजह से, क्योंकि रास्ता था नहीं, तो उनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ हो गई थी, वो टाइम पे उनको मेडिकल जो है नहीं मिल पाए, है ना, मेडिकल इमरजेंसी थी, है ना। तो उसमें क्या हुआ, तो दशरथ मांझी जी ने कहा कि आज मैं अपनी पत्नी के उसमें ये जो है ना काम शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कब इसको मैंने और लोगों की भलाई के लिए मैंने इसको कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। और उनको माइंड में एक चीज क्लियर थी कि ये रास्ता मुझे, ये पहाड़ को खोदना है तो खोदना है, बनाना है रास्ता तो बनाना है, ठीक है, मतलब एक क्लियर कट उनके पास में, स्पेसिफिक उनके पास में गोल था उसको करने का, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसको एम का मतलब मैनेजेबल। अब आप उसको मापने योग्य होना चाहिए आपका ड्रीम, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई भी ड्रीम 3 महीने का एटलीस्ट आप यहाँ पे बना के चलो, ठीक है। अगर आप गोल्ड बन गए हो तो 3 महीने का बनाओ, अगर आप गोल्ड नहीं बने हो तो सबसे पहले अपने गोल्ड बनने का एक जो है गोल बनाओ, है ना, कि आप गोल्ड कब तक बनोगे इस बिजनेस में, ठीक है। इनफैक्ट 5 दिन लगते हैं, लेकिन आप 10-15 दिन जो भी आप समय ले रहे हो, ठीक है, इनफैक्ट कम से कम आप 15 दिन का समय लो या 10 दिन का समय लो और डेट डिक्लेयर करो, उसके बारे में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आपने डिसाइड किया कि मुझे 10 दिन में गोल्ड बनना है, आपका स्पेसिफिक, आपने क्लियर कट आपने लिखा कि मैं, जो भी आपका नाम है, कि मैं इतनी इतने से इतने डेट में गोल्ड बन चुका हूँ, ठीक है। अब उसको डेली डेली आप मापो, गोल्ड बनने के लिए आपको कितने पे आउट चाहिए। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर आप जो गोल्ड बन चुके हैं तो आप जो है 2-3-4-5 लाख जो भी आपको लगता है, जो भी आप अचीव कर पाए, ठीक है, उस ड्रीम को बनाओ, जैसे अचीवेबल होना चाहिए आपका ड्रीम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो है रियलिस्टिक होना चाहिए, और फिर होना चाहिए टाइम बाउंडिंग, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो आपका क्लियर कोट होना चाहिए, ठीक है, और रियलिस्टिक, जिससे जिसको पहले अचीव किया हो किसी ना किसी ने, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने बनाया कि मुझे 3 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचना है, तो ये देखो कि कब वो 3 महीने में जो 1 लाख कमाने हैं आपको, तो पर मंथ में कितना आपको इनकम पड़ेगा, उसको डिवाइड करो पर मंथ पे, ठीक है, और फिर पर डे उसको कितना कितना आपको अर्निंग चाहिए, मतलब कितना आपको प्लान दिखाना है, कितना इनकम आपको पर डे बनाना है, ये आपका हो गया क्लियर। और आपके टाइम बाउंड करना बहुत जरूरी है, गोल को टाइम बाउंड नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग टाइम बाउंड नहीं करते हैं, इसलिए उनका गोल अचीव नहीं होता है सर। टाइम बाउंडिंग का मतलब यही होता है कि तरीके से मैं अगर आपको बताऊं, आपका मान लो बच्चा है और स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, मान लो 10वीं क्लास में पढ़ रहा है और आपका बच्चा है, बोले पिताजी मुझे 10वीं पास करने के लिए मुझे कम से कम 3-4 साल दे दो आराम से, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है बेटा आराम से करो जाके, ठीक है। तो आप उसको क्या बोलोगे, बोलोगे बेटा 10वीं के लिए, थप्पड़ भी मार दोगे उसको, बोलोगे 10वीं के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 ही साल लगता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर टाइम बाउंडिंग है, वहां पर 4 साल नहीं लगते 10वीं करने के लिए या 5वीं करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें टाइम बाउंडिंग करनी है, टाइम बाउंडिंग से हमें ये पता रहता है कि अभी कितना समय बचा और ज्यादा हम एफर्ट लगा सकते हैं। तो एक अच्छा सा स्मार्ट अपना ड्रीम सेट करो सर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों थर्ड सेकंड नंबर पे हमारा जो आता है वो आता है लिस्ट। जैसे मैंने बताया, अगर आप इस बिजनेस में आपके पास एक अच्छी सी लिस्ट है, कम से कम 100 लोगों की आप लिस्ट बनाओ, ठीक है, उन लोगों की लिस्ट बनाओ जिनको आप जानते हो और जो आपको जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों मैं बताऊंगा यहाँ पर इन्विटेशन, आगे इन्विटेशन के ऊपर बात करूंगा, तीसरा स्टेप है इस बिजनेस में इन्विटेशन, ठीक है। मैं देखता हूं दोस्तों, अगर आपको इन्विटेशन सही तरीके से नहीं आता है तो आप इस बिजनेस में कुछ भी नहीं आपका हो पाएगा, बाकी प्लान जो भी है आगे के काम हो ही नहीं पाएंगे, अगर आप इन्विटेशन सही तरीके से नहीं कर रहे हो। इसकी प्रैक्टिस कर लो सर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग में क्या होता है, ठीक है, आप क्योंकि ट्रेनिंग के बाद में हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं सर यूट्यूब वगैरह पे इन्विटेशन को लेकर, उसकी अच्छे से 1 बार 10 बार देखो वीडियो को, आप अच्छे तरीके से सीख जाओगे। शो द प्लान, प्लान के बारे में जानकारी नहीं है तो शाम को 6 बजे आओ, कंटिन्यू प्लान को, है ना, अटेंड करो, प्लान को देखो और प्लान शो करना भी आप सीख जाओगे, ठीक है। शो द प्लान, ठीक है। उसके बाद आता है फॉलोअप एंड क्लोजिंग, फिर आता है 80-20 रूल। 80-20 रूल को जो भी पर्सन समझ लेता है ना इस बिजनेस में, वो कभी भी उदास नहीं होता है सर, ठीक है। वो कभी भी ये नहीं सोचता कि यार कुछ हो नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, पेरेटो का सिद्धांत है, ठीक है। पेरेटो का सिद्धांत कहता है कि अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे सही तरीके से, 2 लोगों का रिजल्ट आएगा ही आएगा। 10 को दिखा रहे हो, 20 को दिखा रहे हो, 30 को दिखा रहे हो, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं है, प्रॉब्लम अपने अंदर है कि हम सही तरीके से चीजों को नहीं कर पा रहे। एटलीस्ट 10 में से 2 लोगों का रिजल्ट तो आता ही आता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकंड थर्ड स्टेप पे बात करेंगे, इन्विटेशन। इस बिजनेस में अगर आपने लिस्ट बना लिया, अब आप समझ लेते हैं इनविटेशन किस तरीके से करते हैं। जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं, इनविटेशन मतलब होता है 2 तरीके से, एक तो हम जूम के लिए इनवाइट कर सकते हैं, दूसरा हम फेस टू फेस मतलब मिलके 1-to-1 प्लान दिखाने के लिए, 2-in-1 प्लान दिखाने के लिए लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हम इनविटेशन करते हैं तो आपका जो भी इनविटेशन होगा वो कॉल पे ही करो, मिलके कभी भी इनविटेशन नहीं होता है सर, ठीक है। और इंप्रेशन मतलब होता है ट्रेलर, मूवी से पहले का ट्रेलर। आपकी अगर मूवी सुपर डुपर हिट आपको बनानी है तो आपको ट्रेलर धमाकेदार जो है अपना प्रेजेंट करना पड़ेगा।
ठीक है। डू नॉट शो योर रीड, जब भी हम इन्विटेशन करते हैं तो ऐसा मत शो करो। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हमारे भाई नहीं हो, ठीक है, हमारी बहन नहीं हो, तुम आ जाओ, ठीक है, समझ लो एक बार, अरे मेरे लिए आ जाओ। तो ये क्या हुआ, नीड आप दिखा रहे हो, तो इसका मतलब वो आना होगा तब भी नहीं आएगा। अपनी नीड को शो मत करो, यहाँ पर हम कुछ दे रहे हैं, गिविंग एटीट्यूड रखो। डू नॉट आस्क और बिजी ना हो, अपने आप को बिजी हमेशा दिखाओ। ठीक है, लोग बहुत धीरे धीरे बात करते हैं, इन्विटेशन में थोड़ा सा जोश और जुनून, नॉर्मल टॉक से थोड़ा सा हाई टॉक होना चाहिए आपका। ठीक है, नेवर टॉक इन हेजिटेशन। जब भी आप इन्विटेशन करते हो तो इन्विटेशन में घबराहट नहीं होनी चाहिए, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, इन्विटेशन को समझो। ठीक है, चाहे तो प्रैक्टिस कर लो आप थोड़ी सी, ठीक है, चाहे तो प्रैक्टिस कर लो, 2 बार 10 बार अपने अपलाइन को लेकर प्रैक्टिस कर लो, लेकिन जब भी आप किसी फ्रेशर को इन्वाइट करो, इन्विटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, इसको प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है, हर चीज सीखी जा सकती है सर। ठीक है, डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन इन्विटेशन में डिफरेंट है दोस्तों, इन चीजों को समझो। अगर आप समझो, प्रेजेंटेशन जब भी आप दिखा रहे हो तो उसमें आप एनीवे जब सॉरी इनविटेशन जब आप कर रहे हो तो उसमें प्रेजेंटेशन मत करो। ठीक है, बहुत सारे लोग इनवाइट करने जाते हैं लेकिन उसमें प्लान दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। कंपनी है, प्लान है, प्रोडक्ट है, 2 लगाने पड़ेंगे, 1500 आएगा, हो गया प्लान। और जब आप उसको मिलने के लिए बुला रहे हो या जूम के लिए बुला रहे हो, आपने पहले ही बता दिया, ठीक है, तो फिर आपका वो आएगा ही नहीं पर्सन। ठीक है, वो पर्सन समझ लेगा, क्योंकि आज आज की टाइम में हर कोई जानता है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, जो कुछ नहीं जानता वो ये तो जानता ही है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, सब लोग जानते हैं, सब सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं और बहुत जोर शोर से ये चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करो कि प्रेजेंटेशन नहीं दिखाना है, ये वर्डिंग का यूज मत करो, लाखों रुपए कमाना, करोड़पति, बड़े सपने, आलीशान घर, ये वर्ड का यूज मत करो सर। ठीक है, क्योंकि वो उनके माइंड को जो वर्ड सपोर्ट करे ना वही यूज करो। ठीक है, वो नॉर्मल 10-15 हज़ार रुपए, क्योंकि ये सारी संभाव ये सारी चीजें संभव है इस बिजनेस में, लेकिन लोगों को इस चीजें पे इतनी जल्दी बिलीव नहीं होता शुरू शुरू में। ठीक है, क्रिएट क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी को क्रिएट करो दोस्तों, जब भी हम इन्विटेशन करते हैं। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी आपकी क्रिएट होनी चाहिए इन्विटेशन में, ऐसा नहीं है कि हमने जब, क्योंकि क्यूरियोसिटी अगर क्रिएट नहीं होगी तो सामने वाला पर्सन आएगा नहीं, एक तरीके से हाइप क्रिएट करनी है। ठीक है, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, शॉर्ट एंड सिंपल इन्विटेशन करना है, 4 से 5 मिनट में इन्वाइट कर देना। जब भी हम इन्विटेशन करते हैं तो ये 4 चीजों को आप ध्यान में रखो। ठीक है, लोग इन्विटेशन में बहुत सारी चीजें जो है, मैं आपको बताता हूँ, मैं कितनी बार मैं अपना पर्सनल सेशन भी लेता हूँ, उसमें बहुत सारे लोगों को इन्विटेशन में पर्सनली करके बताता हूँ, फिर उनसे करवाता हूँ, लेकिन जो मैं बोलता हूँ वो भी उसको कॉपी भी नहीं करते हैं सर। ये बिजनेस नकल करने का बिजनेस है सर। आप अच्छे से अगर नकल भी नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे आप बताओ। नकल तो कर ही सकते हैं ना सर, नकल करने में क्या दिक्कत है, अकल लगती है तो लगाओ। ठीक है, लेकिन नकल तो करो अच्छी तरीके से, कॉपी कर लो। ठीक है, तो इंटरेस्ट जब भी हम करते हैं तो फैमिली, उनके काम के बारे में एग्री करो उनकी बातों पे, है ना, हो सकता है उनका काम स्लो चल रहा हो, अच्छा चल रहा हो, जो भी है। ठीक है, और उसके बाद इन्विटेशन करो। ठीक है, ज्यादातर लोग डायरेक्टली इन्विटेशन कर देंगे या पहले बोल देंगे कैसा रहेगा, उसके बाद ये हालचाल पूछेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें स्टेप होते हैं, पहले स्टेप में ये पूछो, दूसरे स्टेप में ये, उसके बाद ही अच्छी तरीके से आपका इनविटेशन हो पाएगा। एक फॉर्मूला है, इसको याद कर लो सर, कैसा रहेगा। मैं बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से इनवाइट करता हूँ। इनविटेशन आपका ऐसा होना चाहिए कि बातों बातों में पता ही ना चले सामने वाले को कि आपने उसको इनवाइट कर दिया। 4 तरीके के होते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ और बिजनेसमैन। ये 4 तरीके से प्रोस्पेक्ट होते हैं, इन सब लोगों का इनविटेशन करने का फॉर्मूला सेम है दोस्तों। बस कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, जैसे अगर स्टूडेंट है तो उसको अर्निंग अगर बतानी है तो 10-15 हज़ार बताओ, या 8-10 हज़ार बता दो। जॉब पर्सन है तो 15 से 20 हज़ार बताओ, देख लो कि कौन सी जॉब करता है ना। हाउसवाइफ है तो उनको भी 10-15 हज़ार रुपए बताओ। कोई बिजनेस करता है, मान लो अच्छा खासा 40-50 हज़ार रुपए कमाता है, तो उनको नॉर्मली 1500 से 3000 रुपए डेली का बता सकते हो, है ना, या डेली का डेली जो है महीने का 25 से 30 हज़ार, 40 हज़ार बता दो। इस तरीके से अर्निंग बता रहा है, सबका अलग अलग। ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर करके आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लो अगर कोई पर्सन है, ठीक है, जो स्टूडेंट है, ठीक है, मान लो राहुल है, तो हम लोग पहले नॉर्मली क्या पूछेंगे, हेलो राहुल भाई कैसे हैं, आपकी फैमिली में सब लोग कैसे हैं, और बढ़िया राहुल भाई, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है। चलो बड़े बढ़िया, तो राहुल भाई काफी समय से यार बातचीत नहीं हुई यार आपसे, जो भी आप बोलते हो, क्योंकि इन्विटेशन में आपको प्रोफेशनली नहीं होना है, कैजुअली। अगर आप करके बात करते हो तो आप करो, तू करके बोलते हो तू करो, तुम करके बोलते हो, जैसे आप करते हो वैसे करो। ठीक है, जैसे नॉर्मली आप बात करते हो वैसे। ठीक है, और राहुल भाई यार कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई। ठीक है, बढ़िया, और सब बताओ फैमिली में सब ठीक ठाक है यार, काफी दिन हो गए, 2 4 10 दिन हो गए बातचीत नहीं हुई। ठीक है, तो यार राहुल भाई क्या है ना, पढ़ाई तो मैं भी करता हूँ यार, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मैंने एक अभी वर्क स्टार्ट किया यार पार्ट टाइम में, आपको पता ही यार। अभी हम लोग स्टूडेंट तो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली पे डिपेंड है, तो मैंने सोचा यार कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे अपने पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग से एक्स्ट्रा कुछ इनकम हो जाए, जिससे फैमिली की भी हेल्प हो जाए और अपना काम हो जाए। ये स्टूडेंट के लिए कर सकते हैं। अगर कोई जॉब पर्सन है तो नॉर्मली हालचाल पूछ के, ठीक है, और भाई कैसी चल रही है जॉब,
ठीक है कैसा भाई मैंने अभी वर्क स्टार्ट किया यार पार्ट टाइम में, यार आपको पता ही यार जॉब 10 15 20 हजार रुपए मिलते हैं यार आजकल, उससे कुछ होता जाता नहीं है, तो यार मैंने क्या अभी भाई पार्ट टाइम में एक वर्क स्टार्ट किया है। इस तरीके से यहाँ तक मैं आपको सबको बता रहा हूँ, हाउस वाइफ है नॉर्मली ये चीज बोल रही है, ठीक है भाई घर के काम के साथ साथ आप कर सकते हैं, ठीक है कहीं ना कहीं बहुत सारी हाउस वाइफ जो है अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहती हैं, कुछ छोटी मोटी चीज ले रही हैं फिर भी अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहती हैं। ठीक है तो मैंने एक वर्क स्टार्ट किया है, ठीक है अगर कोई बिजनेसमैन है तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो अपने बिजनेस के साथ अपने बिजनेस को बिना डिस्टर्ब किए हुए, है ना, पार्ट टाइम में यार 1 से 2 घंटा वर्क करके और महीने का जो है 40 से 50 हजार का अर्निंग कर सकते हैं अगर स्टूडेंट है। ठीक है तो मतलब ये सबका मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ। अब आगे क्या क्या है, अगर मान लो जैसे मैंने बताया कि कोई स्टूडेंट है तो उसको बोलो कि भाई मैंने वर्क स्टार्ट किया है मोबाइल फोन का यूज करके 1 से 2 घंटे में 10 से 15 हजार रुपए का अर्निंग कर सकते हैं। यार मुझे लगा भाई राहुल भाई बताना चाहिए तुम्हें, क्योंकि यार मैं कर रहा हूँ पढ़ाई के साथ साथ तो तुम भी कर सकते हो, तो कैसा रहेगा राहुल भाई अगर तुम्हें भी मोबाइल फोन का यूज करके पार्ट टाइम में और 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले 1 से 2 घंटा वर्क करके, तो कैसा रहेगा। तो सामने वाला पर्सन पूछेगा कैसे क्या क्या करना पड़ेगा। तो भाई राहुल भाई फोन पे तो जब ज्यादा बातचीत नहीं हो सकती क्योंकि टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप 40 से 50 मिनट का समय निकाल सकते हो तो बताओ यार आगे हम लोग थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कुछ सेकंड में फोन पे ही क्या करना पड़ता है। ठीक है मैं कॉल पे आपको बताता हूँ। ठीक है तो पहले समय के लिए एग्री कर लो, ठीक है अगर वो समय 1 घंटा निकाल सकते हैं 40 50 मिनट का समय निकाल सकते हैं तो एग्री हो जाए तो बोलो राहुल भाई क्या है ना हमारा शाम को वेबिनार होता है, अगर आप जूम के माध्यम से दिखाना चाहते हो वेबिनार में ले लो, या तो आप मिलके, तो राहुल भाई कम से कम 50 मिनट का समय निकालना पड़ेगा। मिलके हम लोग बातचीत करते हैं कि कैसे 10 15 हजार रुपए का अर्निंग कर सकते हैं, हम लोग मिलके बात करते हैं क्योंकि ठीक है आप बहुत सारे लोग जिद्दी होते हैं सर कॉल पे बताओ भाई कॉल पे बताओ, है ना, तो हमें उन पे क्या बोलना भाई मैं, क्योंकि 3 घंटे की मूवी हम 1 2 मिनट में नहीं बता सकते ना, आप मिलो मिलके हम लोग बात करते हैं। ठीक है थोड़ा क्यों मैं पूरा बताऊंगा आपको मिलके। ठीक है अगर जूम पे आप किसी को बुला रहे हैं तो उसको जूम पे बुलाओ भैया, शाम को हमारा वेबिनार होता है 6 बजे, ऑल ओवर इंडिया से लगभग 400 से 500 लोग कनेक्ट होते हैं ये जानने के लिए कि कैसे 10 से 15 हजार रुपए का अर्निंग कर सकते हैं मोबाइल फोन का यूज करके। जब भी हम इन्विटेशन करते हैं तो कम से कम 2 से 3 बार उसमें हम साउंड ऑफ मनी मतलब पैसे की बात को डालेंगे ताकि सामने वाला पर्सन आए वेबिनार देखने के लिए। ठीक है तो शाम को हमारा यार वेबिनार होता है जिसमें 400 से 500 लोग कनेक्ट होते हैं, ठीक है ये जानने के लिए कैसे पैसा आता है, लेकिन यार उसमें एक प्रॉब्लम है। अब हमें क्यूरियोसिटी यानी अर्जेंसी क्रिएट करनी, प्रॉब्लम ये है कि भाई उस वेबिनार में आपको पता ही है ज्वाइन होने के लिए लिंक की जरूरत पड़ती है, और मुझे बड़ी मुश्किल से डेली 5 लिंक मुझे मिले आज, है ना। अब उन 5 में से 4 लिंक तो ऑलरेडी शॉर्ट आउट हो गए मैंने दे दिए, एक लिंक बचा है लेकिन लोग फिर भी अभी मेरे पास में 12 लोग हैं। अब मैं सोच रहा हूँ किसको मौका दूं यार, क्लियर बताओ राहुल भाई, अगर शाम को 6 बजे आ सकते हो तभी ये लिंक मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये लिंक पेड होता है भाई। ठीक है इसका 199 या 200 जो भी आप बता सकते हो 299 चार्ज लगता है। ठीक है ओके इसको समझने के लिए, लेकिन आज के डे में ये फ्री है। ठीक है तो मुझे क्लियर बताओ, क्योंकि आपने बोल दिया यार 6 बजे आऊंगा फिर पता चला लास्ट में आप बोलो कि मैं यहाँ बिजी वहां बिजी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये लिंक सिर्फ सीरियस लोगों को ही मैं देने के लिए मुझे बोला है। ठीक है वरना मेरे पे चार्ज पड़ जाएगा, तो मुझे क्लियर बताओ अगर 6 बजे आ सकते हो तो डन, क्योंकि हम लास्ट में जब कॉल करते हो तभी कंफर्म करो सर। ठीक है लोग शुरुआत तो कर देते लेकिन इन्विटेशन में क्लोज नहीं कर पाते हैं उसको, फिर दुविधा में रहते हैं कि आएगा या नहीं आएगा, लास्ट तक पूरा उसको क्लियर कर लो हो। और हर चीज में जैसे मैंने बताया लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, तो हो सकता है नहीं भी आए, हो सकता है कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है तो हम फिर तो जब हम इस तरीके से बोलेंगे तो सामने वाला पर्सन बोलेगा भाई ठीक है मैं आऊंगा पक्का। ठीक है भाई आना तो वीडियो ऑन करके, ठीक है इस तरीके से कोई बताओ डायरी पेन लेके जो भी फॉर्मेलिटी है उसको आप बता सकते हो। ठीक है 2 प्रकार के लोग दोस्तों आपको मिलेंगे। ठीक है पहला तो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो नॉर्मली इनविटेशन हो जाएगा आपका, नेगेटिव आएगा जोड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम कौन सा मौका या कोई बिजनेस है क्या, तो यहाँ पर हम सिर्फ बोलेंगे क्या है क्या नहीं, बात की बात है, मतलब जोड़ने वाला भाई क्या होता है ना, तो क्या है क्या नहीं बात की बात है। ठीक है पहले भाई ये बताओ, सवाल के बदले हमें सवाल पूछना है, जवाब मत दो, जवाब दोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, सवाल के बदले सवाल। उसने तलवार की नोक आपकी तरफ की, आप घुमा के उसकी तरफ कर दो, बात खत्म। ठीक है क्या है क्या नहीं बात की बात है भाई, आप ये बताओ पैसे वैसे कमाने में इंटरेस्ट है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, यस या नो, बोलेगा हाँ यार बढ़ना हो, सबको नहीं अपना बताओ भाई। ठीक है तो एक काम करो भाई अब बढ़ना है ना पैसे वैसे कमाने हैं तो आ जाओ, पहले समझ लो इसको, क्योंकि एक ही लिंक बचा है। और आपसे बात करते करते कम से कम 2 लोगों का कॉल आ चुका है भाई, जिनको कल वेबिनार दिखाया था वो बोल रहे हैं यार मेरे दोस्त को भी दे दो यार लिंक को, उसको भी जरूरत है ना। तो मुझे क्लियर जो है पहले समझ लो एक बार, आपको अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बस जो फॉर्मेलिटी है उसको बता दो कि वेबिनार अटेंड कैसे करना है, वेबिनार के बाद में बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर कॉल नहीं उठाते हैं, तो उसको भी आप पहले से ही बता के दो कि ऐसे ऐसे मेरे साथ जो मैंने गलती की वो आप गलती मत करना भाई, क्योंकि वेबिनार देखने देखते समय मेरे माइंड में कुछ सवाल आए, कुछ क्वेश्चन आए जिनका जवाब मैंने घर वालों से अपने दोस्तों से लिया जहां से मेरे को गलत जवाब मिले।
ठीक है। आप ऐसी गलती मत करना। अब जब मेरे को गलत जवाब मिले तो जिस पर्सन ने मुझे वेबिनार दिखाया था उसका मैंने कॉल ही उठाना बंद कर दिया, और जिससे कहीं ना कहीं एक से 1.5 महीना मेरा खराब हो गया। ठीक है। तो हो सकता है आप जब वेबिनार देखो तो आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आए, क्वेश्चन आए। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई, जो भी आपके सवाल आएंगे आप लिख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद वेबिनार एंड होने के बाद आप उसको हमसे क्लियर कर लीजिएगा। आपको अच्छा लगे, आपके सवाल क्लियर हो जाए और आपको लगे कि आपका फायदा है इस काम को करने में, तो आप कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने दोनों ऑप्शन रख दिए, यस या नो के पहले ही खोल के दरवाजे, है ना। तो उसमें क्या होगा, वो पर्सन आसानी से वेबिनार को आपके वेबिनार में आएगा। डू प्रोस्पेक्टिंग डेली। लिस्ट हमारी एक समय के बाद दोस्तों खत्म हो जाती है। आप कभी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, कुछ खाने पीने जाते हैं, कि मार्केट जाते हैं, पार्क घूमने जाते हैं, तो आप प्रोस्पेक्टिंग करने की हैबिट डालो, नए लोगों से कांटेक्ट बनाने की हैबिट डालो, ताकि आपकी लिस्ट बढ़ सके। आप बाहर जाते हैं तो कम से कम ये सोच के जाओ, कम से कम 2 से 3 लोगों का आपको कांटेक्ट लेके ही आना है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम क्लोजिंग पे। थोड़ा सा बने रहिएगा, सेशन हमारा हो सकता है 5 मिनट थोड़ा सा आगे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके, तो क्लोजिंग और फॉलोअप पे बात करेंगे। अब हम प्लान दिखाने के बाद में जो हमारी प्रक्रिया दोस्तों चलती है वो क्लोजिंग और फॉलोअप की चलती है। ठीक है। चलिए, उसके बाद 80-20 रूल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों। अगर आप 10 लोगों को सही तरीके से प्लान शो करते हैं तो आपके 2 लोग शुरुआत में स्टार्टअप कर लेते हैं आपके साथ में, और धीरे धीरे अपनी स्किल को, अपनी नॉलेज को आप बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे ये रेशियो उल्टा हो जाता है। मतलब 10 को प्लान दिखाते हैं तो 8 भी ज्वाइन करते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर लोग या यस बोलते हैं या नो। नो यहाँ पर कोई हमेशा के लिए नहीं बोलता दोस्तों। आज ना बोल रहा है तो कल हाँ भी बोलेगा सर, तो परमानेंट यहाँ पर ना नहीं होता है। ठीक है। और लोग हाँ बोलने से पहले ना बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि हर चीज की शुरुआत जो है ना से ही होती है सर। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और अभी हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा। ठीक है। प्लान दिखाने के बाद में दोस्तों ये 4 सवाल आप नोट कर लीजिए। ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चाहे लिख लो। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना बाद में। ठीक है। जब भी हम प्लान शो करते हैं, आप ऑफलाइन प्लान शो कर रहे हो या ऑनलाइन प्लान शो कर रहे हो, ये 4 सवाल आप जरूर पूछो। ठीक है। ये 4 सवाल पूछने से सामने वाले के कमिटमेंट लेवल का पता चलता है, ये हमें समझ में आता है कि वो सच में पर्सन इंटरेस्टेड है या नहीं। ठीक है। तो पहला सवाल दोस्तों है कि आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया भाई क्या लगा, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा या पैसा कमाने का तरीका। अब इससे एक चीज समझ में आएगी कि उनका उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, प्रोडक्ट में है या पैसे कमाने में है। ठीक है। बोलता है प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो समझ जाओ कि यार इंटरेस्ट प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट के बारे में बात करो। ठीक है। और हालांकि उसको ज्वाइन कराओ, प्रोडक्ट लेके ही ज्वाइन करेगा। ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोग इस बिजनेस में जो देखते हैं तो लोग बोलते हैं पैसा कमाने का तरीका। 90% लोग पैसा कमाने के तरीके से ही अट्रैक्ट होते हैं सर। ठीक है। क्योंकि हमने शुरुआत से उसको फोकस कहाँ कराया, पैसे पे। ठीक है। आप इतना इतना अर्निंग कर सकते हो, तो लोग पैसा ही बोलते हैं। ठीक है। तो उस बोलेगा यार पैसा कमाने का तरीका बढ़िया लगा। ये पहला सवाल हमने पूछा। अब ये सवाल जब आप पूछोगे तो ये ऐसे ही सीरियल वाइज पूछना, ऐसा नहीं है कि पहले सवाल लास्ट के सवाल को आप पहले पूछो, पहले सवाल को लास्ट में पूछो, ये गड़बड़ हो जाएगा। लोग गलती करते हैं ये। ठीक है। पहले सवाल को पूछेंगे लास्ट में, फिर पूछेंगे यार कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहोगे, मतलब उल्टे सीधे कर देते हैं, खिचड़ी पका देते हैं। ठीक है। दोस्तों ये बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस में क्या होता है, क्लोजिंग जो डिपेंड करती है ना, वो बहुत सारे लोग बोलते हैं क्लोजिंग हमारे हाथ में नहीं होती है सर। अगर रियलिटी देखी जाए तो क्लोजिंग हमारे हाथ में ही होती है। क्लोजिंग डिपेंड करती है हमारे बात करने के तरीके पर, कि हम किस तरीके से बात करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से। ठीक है। तो आप पहला सवाल पूछिए। दूसरा सवाल, आप पार्ट टाइम में कितना कमाना चाहेंगे भाई इस बिजनेस से, क्योंकि शुरुआत में कोई पर्सन पार्ट टाइम में शुरू करेगा, तो आप पूछो भाई पार्ट टाइम में कितना कमाना चाहेंगे, कुछ ऑप्शन दे दो, 10,000, 15,000, 20,000। ठीक है। तो वो जो इनकम बताएगा उसने बोला 20,000 कमाना चाहते हैं। अब भाई आप ये इनकम करने के लिए कितना समय दे सकते हैं, डेली कितना समय दे सकते हैं। ठीक है। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, उससे समय का कमिटमेंट ले लो। ठीक है भाई, आप 3 घंटा बोलो, 3 घंटा आपको देना पड़ेगा समय। ठीक है। और कल से ही प्लानिंग करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया भाई। एक सवाल छोटा सा मेरा है भाई, जो भी मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाया या आपने जो भी वेबिनार के माध्यम से देखिए, अगर वेबिनार से आपको आपने मतलब उसको प्लान दिखाया है या मिलके दिखाया, तो प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा रिमाइंड कर दो। अपने पास वॉच है, हेल्थ का है, सैनिटरी पैड जो भी है। ठीक है। एग्रीकल्चर, तो ये भाई इतने सारे प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहोगे। ठीक है। ओके, तो बोलेगा ये भाई मेरे लिए वॉच अच्छी रहेगी या हेल्थ अच्छा रहेगा। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई देखो यहाँ पर इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए आप 3 तरीके शुरुआत कर सकते हो, 7 से, 3 से, 1 से, जैसा आपने देखा होगा। उसको बेनिफिट बताओ, इनका फायदा क्या है। ठीक है। इन फ्यूचर क्या क्या अर्निंग कर सकते हो उसको बताओ। ठीक है। क्योंकि क्लोजिंग कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड के ऊपर, आपके जो है बात करने के तरीके के ऊपर भी, जैसे मैंने बताया, डिपेंड रहती है। आप उसको बताओ कि भाई देखो मैं जब शुरुआत करवाता हूँ ज्यादातर लोगों को 7 आईडी से करवाता हूँ, 3 आईडी से बहुत कम लोगों को शुरुआत करवाता हूँ, और 1 आईडी से तो मैं करवाता नहीं, क्योंकि 1680 की कोई बड़ी बात नहीं है सर। ठीक है। ओके, जो ज्यादा ही बोलता है यार मेरे को ज्यादा ही प्रॉब्लम है, तो उसको बोलता हूँ चल यार तू 1680 से स्टार्ट कर ले भाई। ठीक है। तो 7 आईडी से स्टार्ट करने का ये बेनिफिट है, 4 प्लॉट आपके बन जाएंगे, ये तुम वो बता सकते हैं जो प्रोसेस है। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, लेकिन आपको बता देता हूँ भाई। ठीक है। उसको ये बताने के बाद, अब देखो ये पूरा प्रोसेस हो सकता है करो आप प्लान दिखाने के बाद, तो वो बीच में ही अपना ऑब्जेक्शन डाल दे। ठीक है।
वो ऑब्जेक्शन भी डाल सकता है या कुछ और बात भी कर सकता है, लेकिन आपको अपने डायरेक्शन से भटकना नहीं है सर। ठीक है, अगर वो ये सवाल पूछते समय बोल दे यार मेरे पास पैसा नहीं है, यार समय नहीं है, कोई बात नहीं भाई, उसका भी सोल्यूशन हम लोग करेंगे। पैसा नहीं है लेकिन मेरे कुछ भाई सवाल हैं आपसे, कुछ क्वेश्चन है, उसका मैं जवाब चाहता हूँ, ठीक है। या कोई भी अगर आपको ऑब्जेक्शन डाले तो अपने आप जो है अपने मिशन से ना भटको, क्योंकि आपको उसका क्लोजिंग करना है। तो ये 4 सवाल पूछने के लिए 4-6 मिनट काफी है सर। ठीक है, पूछ के एक सवाल पूछो, थोड़ा सा पॉज लो, फिर दूसरा सवाल पूछो, थोड़ा सा पॉज लो, उसको बोलने का मौका दो, फिर तीसरा सवाल पूछो, फिर थोड़ा सा पॉज, फिर चौथा सवाल पूछो, फिर पॉज। जो भी आप सवाल पूछो, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हो उसके माइंड में वो चीजें बार बार आप क्लिक करवा रहे हो। ठीक है। अ, तो अभी आप क्या करना है दोस्तों, अब जब हम बोलेंगे भाई आज अभी आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो एक धमाकेदार आप सब लोग आपके लिए भाई गुड न्यूज है आपके लिए। ठीक है, मतलब जिस पर्सन की आप क्लोजिंग कर रहे हो, ठीक है, गुड न्यूज ये है कि हमारे जो मेंटोर है, हमारे जो महागुरु हैं, वो क्या डेली डेली उनकी टीम में सैकड़ों लोग ज्वाइन होते हैं। ठीक है, तो उनमें से जो सीरियस लोग जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, तो वो क्या है 50 लोगों का एक कोर टीम बना रहे हैं। जी हाँ, डेली डेली उन सैकड़ों लोगों में से 400-500 लोग सर्च के टीम में ज्वाइन होते हैं, लेकिन उसमें से जो सीरियस लोग होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं सर, उसमें से 50 लोगों को सिलेक्ट करके पर्सनल गाइड करते हैं, और उनको 3 महीने में कैसे उनको 90,000 कमाना है, किसी को 50,000 कमाना है, ठीक है, किसी को 1 लाख कमाना है, उन सब लोगों को गाइड करते हैं कैसे 3 महीने में 90,000 की इनकम पे पहुंचो। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूँ यार उसमें आपको मैं जरूर उसमें पार्टिसिपेट करवाऊं, लेकिन प्रॉब्लम है कि यार जस्ट मैंने आपसे बात करने से पहले मैंने देखा था 45 लोग उसमें पूरे हो चुके थे। जस्ट मैं कॉल कर लेता हूँ एक बार सर को, आप चाहो तो अपने अपलाइन को कॉल मिला दो सर। ठीक है, अगर अर्जेंसी आपने भयंकर वाली क्रिएट कर दी ना सर, तो आगे का जो फॉलोअप वॉलअप का तो झंझट ही खत्म हो जाएगा, मैं क्लियर बता देता हूँ। ठीक है, वो पैसा नहीं है, ये करेंगे वो करेंगे, उसको सब खत्म, आप वहीं पे क्लोज कर दोगे अगर अर्जेंसी। अपने अपलाइन को तुरंत कॉल मिला दो सर। ठीक है, अपलाइन भी थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देंगे, क्या दिक्कत है, क्योंकि हमें पर्सन को क्लोज करना है, लोहा गर्म है, मोड़ दो तुरंत। ठीक है, चोट मारोगे ना कि लोहा गर्म है तो उसको मुड़ जाएगा उसी समय, अगर आप मुड़ोगे तो। ठीक है, तो अपने अपलाइन को कॉल कर दो, अपलाइन आपके हेल्प कर देंगे, अपलाइन बता देंगे भाई अगर अभी अभी 10 मिनट में आप करते हैं या डॉक्यूमेंट वगैरह भेजो तो करवा देते हैं। तो आप तुरंत बोलो भाई अपलाइन जो भी आपके अपलाइन है कि सर मेरे ये बहुत खास है, हमारे भाई हैं जो भी है, ठीक है सर, इनका जरूरी करवाना है। और क्योंकि सर आपने लास्ट टाइम भी बोला था, मेरे आप लास्ट टाइम भी सीट फुल हो गई थी 50 लोगों की लिस्ट, लेकिन इस बार सर जरूर करवा दीजिएगा। तो इस तरीके से जब सामने वाले पर्सन के जो आपका प्रोस्पेक्ट उसके सामने बात करेंगे तो बात 100% बनेगी सर। जी हाँ, ये 4 सवाल पूछने के बाद जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप कीजिए सर। ठीक है, चलिए। उसके बाद दोस्तों अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो हो सकता है ये ऑब्जेक्शन आए आपके सामने, और इन ऑब्जेक्शन की आप तैयारी कर लो सर। ठीक है, ओके। गिने चुने आप देखेंगे तो हमने अपने बचपन से अभी तक जो भी पढ़ाई की उसमें 10,000 सवाल हमने याद किए होंगे, लेकिन स्वामिनी लाइफ में अगर जो ऑब्जेक्शन आएंगे तो मुश्किल से 10-15 ऑब्जेक्शन आएंगे। अगर अपने आपने उसमें मास्टरी कर ली, ठीक है, तो आप इस बिजनेस में हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे। जो ज्यादातर लोग सवाल करेंगे मेरे पास पैसा नहीं, ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, मैं तो जुड़ जाऊंगा, लोग नहीं जुड़े तो कल मैं ज्वाइन करूंगा, कंपनी भाग गई तो। ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल है, हमारे ग्रेट सर मिस्टर राकेश सर का है चैनल, हम लोग उस पे जो वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं ना आप सब लोगों की नॉलेज के लिए, तो आप उसको विजिट कर सकते हो, और उसमें हर एक सवाल का जवाब हम लोगों ने दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देना चाहूंगा। जैसे अगर कोई पर्सन बोलता है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, अगर कोई पर्सन बोलता है कि मान लो कि मैं कल ज्वाइन करूंगा, ज्यादातर लोगों का ये ऑब्जेक्शन आता है, हम सब लोग, ठीक है, ठीक है, मैं कल ज्वाइन करूंगा, तो वहां पर क्या फील फेल फाउंड का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, आप उनको बता सकते हो भाई कोई बात नहीं, आप कल ज्वाइन करो, चाहे 10 दिन बात करो, चाहे 10 महीने बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। जब मैंने इस काम को देखा था तो मैं भी, मतलब मैं फील करो पहले, है ना, मैं समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, फेल्ट, यानी आपने पहले फील किया फिर फेल्ट, यानी मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, फिर आपने समस्या का हल कैसे ढूंढा। देखो भाई, हम आप कल करो चाहे 10 दिन बात करो, लेकिन आप यहाँ पर अर्जेंसी भी आप क्रिएट कर सकते हो जो मैंने बताई, और यहाँ पर ये भी चीज बोल सकते हो कि भाई देखो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, ठीक है, आप सोचने का समय लेना चाहते हो ले लो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो मेरा भी यही सवाल था, मेरा भी यही क्वेश्चन था। ठीक है, मेरे माइंड में ये सवाल आया था कि यार सोच लो, क्योंकि देखो बिना सोचे अगर कोई काम करेंगे तो उसमें होता है लॉस। ठीक है, बिना सोचे करेंगे, ठीक है, तो सोचना जरूरी है, लेकिन आप सोचो कि यार इस बिजनेस में ऐसा क्या है, ठीक है, जिससे आपका नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि हम सोचते कहां पर है जहां पर लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इस बिजनेस में क्या है, ये बिजनेस में हमारा कोई भी लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम 1680 रुपए से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, आप इस तुम मैं दो चीजें बताता हूँ इस बिजनेस को करने का फायदा और नुकसान, ठीक है, कुछ सेकंड में उसको बताओ। ठीक है, अगर इस बिजनेस करने का ज्यादा से ज्यादा मैं नुकसान अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या हो सकता है, 0%। क्यों? क्योंकि कोई लॉस नहीं, जो आप पैसा दोगे बदले में प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर बेनिफिट की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर अनलिमिटेड बेनिफिट है, क्योंकि जैसा आपने देखा
जूम के माध्यम से अगर आपने उसको बताया तो उसको बताओ। जैसे हमारे मेंटोर हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाया, ठीक है, लाखों रुपए कमाया, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, बहुत सारे लोग जो है यहाँ से आज हजारों लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप सोचो अगर इन्होंने शुरुआत ही नहीं की होती, अगर ये पूरी जिंदगी सोचते रहते, तो ये कभी भी इतना ज्यादा अर्निंग नहीं कर पाते या वो चीज नहीं अचीव कर पाते जो आज उनकी लाइफ में है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बताऊं आपको इस बिजनेस को करने का जो फायदा है वो अनलिमिटेड है, तो आप मुझे बताइए एक समझदार इंसान क्या करेगा, ठीक है। इतने सारे अनलिमिटेड फायदे के लिए क्या वो 0% लॉस उठा सकता है? बोलेगा हाँ बिल्कुल। तो उठा सकता है, तो भाई आप समझदार नहीं हो क्या? आपका क्या डिसीजन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको क्लोज करो। आप यहाँ पर बोलेगा हाँ यार डिसीजन तो ठीक है, तो शुरुआत करो भाई, कितनी आईडी शुरू करोगे? 1 से 3 से 7 से, फिर वही आप क्लोजिंग पे अपने उसमें फॉर्मूले पे आ जाओ सीधे सीधे, है ना। तो ये क्लोज करने का हमारा जो है तरीका है दोस्तों, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का। लॉ ऑफ एवरेज के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों पहले भी, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। शायद थोड़ा सा समय। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।